अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। ऑलराइट, ये बेसिकली जो है आपके लिए मैंने बाकी सारा पार्ट तो डिलीट कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि आपका वो था नहीं, आपको इंडिविजुअली कराना था। तो मेरा जो एजेंडा है वो बेसिकली ये कि पहले मैं आपको बता दूं कि वो आपसे बिगिन विद एंड इन माइंड, लाइक व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे उतरना चाहते हो तो उनका जो मॉडल पेपर है उसको देख के हम उसके अकॉर्डिंग मार्क्स एलोकेट करेंगे। पहली चीज तो आपको पता होगा ये 200 मार्क्स का है। फॉर्मेट भी तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। फॉर्मेट क्या है? पहले ये 200 मार्क्स का है एक चीज, और सबसे ज्यादा किस चीज के मार्क्स हैं अगर देखा जाए तो जीके के, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के, उसके बाद मैथ सेक्शन के, ठीक। अगर मैं थोड़ा स्पीडली हो जाऊं तो यू कैन लाइक आप मुझे रोक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जीके में 3 चीजें आती हैं। पाकिस्तान अफेयर, इसमें आ जाता है इस्लामिक स्टडीज। हम हर सेक्शन को अलग अलग उसमें क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको जीके मतलब ओवरऑल बता रही हूँ। ये एक इस तरह से ये कुछ दिखेगा। मैं यूं करती हूँ कि आपको एफपीएससी की वेबसाइट से इसका पेपर भी दिखा देती हूँ। मॉडल पेपर आपकी नजर से गुजरा? जी जी, मेरे पास वैसे इसका जो सिलेबस है वो मैंने रखा हुआ, भी इन्होंने मेंशन किया है। प्रीवियस पेपर तो इनका भी हुआ नहीं है ना, ये तो फर्स्ट टाइम। नहीं, इन्होंने मॉक दिया हुआ था, एक सैंपल पेपर दिया हुआ था। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ। एफपीएससी ये उन्होंने दिया हुआ था, और एफपीएससी ये तो मेरी ही स्क्रीन मुझे शेयर कर रहे हैं। एफपीएससी मॉडल पेपर, उससे आपको अंदाजा हो जाना था कि एमपीटी का क्या स्केड्यूल है। एमपीटी ये देखिए, ये उन्होंने अपलोड किया हुआ है। ये देखिए, इससे अंदाजा आपको ये हो जाएगा कि वो आपसे किस तरह। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी वजह। अच्छा, ऑलराइट, जी अभी होगी। एक मिनट, लेट मी चेक इन्होंने क्या किया है। मैंने उस दिन तो देखा है इधर से। ये देखिए, यस यस, आधी अवाम ने ना इसको जहमत नहीं किया खोलने के लिए, नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने कहा हमने देख के क्या करना है, और आधे लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया ये तो इतना इजी है कि वो रिटर्न का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी आप लोगों ने 63,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो इतना भी इसको इजी नहीं लेना। मतलब ये मतलब आपके आगे पीछे डिफरेंट लोगों के पास होगा तो आप ये भी नहीं कर सकते एबीसी करके कीवर्ड्स लगा के, तो भाई क्या बात है आपकी, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। एबीसी वाले वो करेंगे। अच्छा, 2 पेपर्स होंगे, ब्लू और पिंक और ब्लू। एक वो आपको साथ दे देंगे और एक आप ताकि अपने स्कोर खुद चेक करें, और एक आप वेबसाइट पे दे दें, और वेबसाइट पे वो आंसर अपलोड कर देंगे, खुद ही आपने देखना, देखें पास फेल चॉइस इज योर। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी रीड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी चीज ये है। रोल नंबर कहीं और नहीं लिखना। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आंसर शीट खुद ही मिल जाएगी, जिस दिन पेपर दोगे उससे अगले दिन आपको पता लग जाएगा पास या फेल। और
कैलकुलेटर नहीं, यूज ऑफ कैलकुलेटर वगैरह नहीं अलाउड है, ठीक है। इसका मतलब है आपने एनालॉजी में थोड़ा स्ट्रांग होना है, ठीक है। यस अच्छा जी, हजरे अस्वद मींस ये है पीएस स्टोन, ठीक है। जी ठीक है। द फर्स्ट रेवोल्यूशन केम ये टू, गारेहरा है। ऑलराइट। इंजील वाज रिवील्ड, हमने ना अब वो करना है, परसेंटेज निकालनी है। 1 2 जी 3 ठीक 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 20 होंगे ये। 20 है। यस 20 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडीज। हम 20 स्टोन। मार्क्स भी तो एलोकेशन देखते हैं ना, जी जी मार्क्स एलोकेशन ये मतलब 10% इन्होंने कहा था ना, तो ये 10% ही बनता है। इस्लामिक स्टडीज 20। हम एग्जैक्ट चलेंगे ताकि हमें पता रहे ना कि हमने कौन सी चीज को, देखिए बिगिन विद एंड इन माइंड की ये स्ट्रेटजी होती है। अगर आप फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी ही सिर्फ अप्रोच है, बाकी लोगों के लिए किसी ने जहमत की होगी खोल के देखना ही, और जितने मार्क्स चाहिए उतनी तैयारी करें ना, मतलब एक पार्ट को इतना ज्यादा सर पे सवार करने की क्या जरूरत है। अगर वो आपका प्लस ही नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि आप पूरी पूरी किताबें इस पे पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप वही टाइम अपना एलोकेट कर लें। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों की जगह पे होती तो मैं ये जो है ना उर्दू वाले सेक्शन को इग्नोर ना करती, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए कितना इजी है, यहाँ पे इजी है, इतना इजी लेना नहीं है आप लोगों ने। ऐसे ही मुसीबत में किसी के काम आना भी नहीं किया है, वो आप लोगों को वो कर रहे हैं तो आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना। 20 ऐसे मार्क्स ही। उसके हैं, 20 मार्क्स उर्दू सेक्शन के हैं। हम्म। उर्दू, मुझे आधे लोग कह रहे हैं हमने तैयारी नहीं की है क्योंकि हमें इतना आसान पेपर लग रहा है, तो हमने तैयारी करके क्या करना। मैंने कहा वेरी गुड। नहीं मैम, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं तो इनके काफी जो है ना वो एमसीक्यूज के पेपर दे भी चुका हूँ। मैंने खुद भी पिछले दिसंबर से मैं तैयारी कर रहा हूँ, और साथ ये जो वन पेपर होता है वो भी देता रहता हूँ। तो मैंने तो इनका 2 दफा जो है ना सेक्शन में कर चुका हूँ, अभी ठीक है, फिर तीसरी टाइम मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब ये देखिए और वो भी सबसे ज्यादा पार्ट इंग्लिश का है, इफ यू विल गेट द आइडिया। 90 में से 40 लाइक 50 मार्क्स का आपके 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए, 50 एमसीक्यूज। तो अक्लमंदी यही है कि बंदा इंग्लिश का पार्ट तैयार करे। मैं उसके अंदर जो फर्दर पार्ट्स है वो भी देखते, पहले हम एट द बर्ड आई व्यू देखे ना, वो मांग क्या रहा है हमसे। ऐसे ही। जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, Yes. अच्छा, ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी है या बेसिक मैथ है? इसमें दोनों है। उसने साइंस, ये देखें, साइंस को भी मिक्स कर दिया। नहीं फिलहाल सही ये है, जनरल एबिलिटीज है, ठीक है। अभी ठीक है। अगले वाले पार्ट इस- में साइंस आएगी इसकी। ठीक है, वो फिर एवरीडे साइंस होगा। आप ये चेक करें कि देखें उसने मार्क्स एलोकेट किए हैं आपके, और दूसरे वाले सेक्शन से कितना ज्यादा उसका पार्ट है। ऐसे ही ये देखिए, जनरल नॉलेज इंग्लिश वाला पार्ट हमारे पास जस्ट 50 मार्क्स का है, मार्क्स। जबकि ये वाला जो है 60 मार्क्स का है। तो अभी तक का सबसे ज्यादा जो समझदारी मैथ। जो लोग दिखाएंगे वो जीएसए में, उनको चाहिए यस कि वो उसमें करें 60, ठीक है। यस। अब आधे लोगों ने ये नहीं करना, मुझे पता है। उन्होंने अपनी अप्रोच करनी है, उन्होंने और चीजें करनी है, उन्हें पाकिस्तान अफेयर करना है, ये करना। अब ये देखिए, इनको कलेक्टिवली 50 मार्क्स चाहिए जीके को, कलेक्टिवली। ये मतलब कि जीके टोटल 50 मार्क्स का है, यस और हम उसका देख भी सकते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा वो नहीं है कि हम उसको इतना ज्यादा सर पे सवार करें। ये देखिए, अब हम ये भी देख सकते हैं वो हमसे किस तरह के
बताएगा पाकिस्तान 1 सैटेलाइट PR। ये भला कहाँ से करना है? अब मैं ना, आपको ये पता लग गया ना हमने क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको तैयार करूंगी, ये मेरा फर्स्ट है। आप जनरल नॉलेज को सबसे पहले देखेंगे? नहीं, GS ये GS मैथ को? मैथ्स को। सही। मैं इसको ना जनरल एबिलिटी ये लिख देती हूँ, जनरल एबिलिटी, ताकि मिक्स ना करें आप। ठीक है जी, ठीक जी, ठीक। सबसे पहले मैं इसको तैयार करूंगी, 60 मार्क्स का है। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट पे ये करूंगी, क्योंकि इंग्लिश तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना हमारा GK वाला पार्ट, ये सेकंड पे आई विल प्रिफर। ठीक है। ठीक है, थर्ड पे मैं तैयार करूंगी इंग्लिश। और फोर्थ पे मेरे ख्याल में हम दोनों को कंबाइन भी कर लें तो भी ठीक है। कंबाइन भी कर लें, ठीक है। और वैसे फोर्थ पे मैं इस्लामिक स्टडीज को रखूंगी, क्योंकि उर्दू तो एक ऐसी चीज है, ये हमारी लैंग्वेज है। प्लस कहीं ना कहीं हम वो इतना ज्यादा हमें टफ टाइम नहीं देने वाला लास्ट पे। और उसमें भी कहावतें ही हैं, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ मार्क्स भी कैसे उसने एलोकेट किए हैं। आई विल प्रिपेयर इसलिए बता रही हूँ कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की जगह पे हूँ। सही। ठीक हो गया? अब ये चीज होगी। पहले बिगिन, ये 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल है कि बिगिन विद एंड इन माइंड। हम लोगों में से आधी अवाम ने इसको खोल के देखने की जहमत नहीं की। आप मुझे बताएं, गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस कंसीडर एज क्या? बताएं। गवर्नर प्रोविंसेस इज कंसीडर्ड एज ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, जुडिशियल चीफ, ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हो। स्विफ्ट रिजॉर्ट वाज लॉन्च्ड बाय? ये है पाकिस्तान, यूएसए अगेंस्ट अफगानिस्तान। आर यू श्योर? यस। अब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना उनका तो ये कंफर्म है, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो तो नहीं कर पाएगा ना। जी जी, अच्छा ऐसे ही है। अच्छा जी, पाकिस्तान टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस, ये मैं ही कर सकती हूँ, और भी कोई करेगा? ये तो प्रेसिडेंट ने किया ना। हाँ, एक रूल ऑफ थंब है, हमेशा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ही करता है, एक बात याद रखें। ठीक है, एहसास प्रोग्राम, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको कहते हैं शॉर्टकट। ठीक है, MCQs करने के लिए ना आपको कुछ डूज एंड डोंट्स भी पता होने चाहिए, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये कि आपको रूल्स ऑफ एलिमिनेशन पता होने चाहिए। यस। एक होता है रूल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, आते हैं ये आपको रूल्स? मैंने मैम रिसर्च तो की हुई है, आपसे मजीद चीजें मिल जाएंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक रूल ऑफ एलिमिनेशन होता है, एक रूल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होता है, एक होता है रूल ऑफ रूट्स। ये मैं सारे 1 बाय 1 करके बताती हूँ अभी आपको। जैसे अभी ये जो रूल ऑफ रूट्स है ना, ये मैंने इसकी एग्जांपल दिया आपको। लाइक एक चीज, एक रूट, ऑर्डिनेंस है ना, वो हमेशा प्रेसिडेंट ही करता है, ये रूट है। मतलब आपको रूट का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो रूल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये वाला रूल मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रलाइजेशन वाला। उसमें आपको स्क्रीन कौन सी वाली शेयर हो रही है? ये जो स्पेस फॉर रफ वर्क, यही वाला पेज नंबर 19 मुझे शो हो रहा है। अच्छा ठीक है, आई मीन PDF शो हो रही है। अच्छा ठीक है। एहसास प्रोग्राम इज सोशल सेफ्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यस। ठीक है, PRSS क्या है? What is the full name of PRS? Pakistan Systematic Sensing. Yes. अच्छा, मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। मैंने उनको खुद ही कहा था आप लोग खुद ही देख लेना बाकी लोगों को, लेकिन मैंने जब मैं इंडिविजुअल में होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑब्वियसली अब हर बंदे से उस दौरान पूछती तो टाइम खासा वेस्ट होना था, लेकिन आपको मैं इसलिए पूछ रही ताकि मुझे पता चले आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। Under Legislative Council Act of 1861 that could issue ordinance for government of British India in emergency क्या है? Legislative Council. अच्छा, एक आपने बुक आपके पास कोई भी हो, एक दफा ना आपने
ये वायसराय ऑफ इंडिया ही होगा। आपने एक काम करना है, आपने हर बुक का ना, ये मैंने लिस्ट ऑफ बुक्स दी है ना, इसके अलावा आपने ना हर सब्जेक्ट की ना एक, जैसे पाकिस्तान अफेयर की एक बुक पढ़नी है, प्लेन रीडिंग करनी है, और उसमें ना हाईलाइट कर लेना है आपने। चीजों को याद करने का भी, आगे पीछे वाली बात भी याद रह जाए ना, तो उससे भी आपको फायदा होता है, क्योंकि स्टोरी लाइक होती है ना। इकराम उबानी की या कोई एक बुक जिसमें कि आपने ऐसे प्लेन रीडिंग करनी है हाइलाइटर पकड़ के कि आपने सिर्फ फोकस्ड रहना है, मैंने एमसीक्यूज तैयार करना है। जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ना, वो वैसे ही करेगा। अब उसमें से जो आप हाईलाइटेड है ना, उनमें दो तरह के हाईलाइट करें, एक ग्रीन हाईलाइट जिसका आपको ऑलरेडी पता है, और एक पिंक हाईलाइट जिसका आपको नहीं पता। जो पिंक हाईलाइट है ना, जो आपको नहीं पता, उसके लिए आपने बनाने हैं फ्लैश कार्ड्स। सही। अब तक बनाने आते? जी जी बनाते भी हैं या बस नहीं वैसे? नहीं बनाता हूँ, ज्यादातर मैं हाईलाइट करता हूँ चीजों को, और फ्लैश कार्ड भी बनाए हैं लेकिन कम बनाता हूँ। अच्छा, कोशिश करें, ये एक ऐप है, उधर से बनाया, आपका टाइम सेव होगा। हासा सही। क्या नाम है ऐप का? एक मिनट, मुझे भी एक सेकंड, मैंने भी क्विजलेट, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, क्विजलेट। उसमें जब आप बिल्कुल आप मेंटली ऑफ हो जाते हो ना, तो आपने डेटा उसमें अपने फीड किया हुआ है, वो आपको ही हेल्प करता है। सही, ठीक हो गया। और वो जो मेरे पीए का नंबर है, वो मेरे पास आजकल, वो छुट्टियों पे तो इसलिए है वो मेरे पास नहीं होता, मैंने इससे मैसेज किया ना, ये मेरा अपना नंबर है जी। ठीक है, आई थॉट टू इन्फॉर्म यू, ऐसा ना हो कि आप कभी उधर करके वेट करते रहे, वो अपनी वो छुट्टियों पे गया हुआ है। अच्छा ठीक। फ्लैश कार्ड के लिए आपने यूज करना है क्विजलेट, और दूसरा जब आपने जीके तैयार करनी है ना, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, उसके लिए आपने माइंड मैप्स बनाने हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। एक रूल ऑफ थंब है, जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आपने माइंड मैप बनाने हैं। माइंड मैप के लिए ऐप है माइंड मैप, ठीक है, या कोई भी माइंड मैप की ले लें आप। और जो आपकी फ्लैश कार्ड, माइंड मैप से हमें क्या फायदा हो सकता है? ये देखिए ना, माइंड मैप का बहुत ज्यादा फायदा है। फॉर इंस्टेंस, लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए माइंड, ये देखिए, क्रिएट अ फ्री मैप, ये देखिए। अब आपने इसमें लेक्स करने हैं तैयार, इंपॉर्टेंट लेक्स। जब आप वैसे तैयार करेंगे ना, तो वो काफी स्कैटर्ड होगा, तो ना यू माइट बी गेट इरिटेटेड, कि बार बार आपका हाथ रुकता है, बार बार आप इरिटेट होते हो। तो जो भी आपके पास इंसाइक्लोपीडिया या व्हाटसोएवर है, कोई आप चीज तैयार कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वेट्स, कुछ भी एक टॉपिक तो तैयार कर रहे होंगे ना। तो मैं मिसाल लेती हूँ इजी सी, मेरे सामने भी एक पड़ा हुआ है, मिसाइल प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं याद करूंगी तो मुझे कभी नहीं याद रहना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो इसको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए ना, वैसे तो डेट्स मेरे लिए नहीं, मतलब मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं करती हूँ सबसे पहले ना, इसको मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कैसे करना है, और चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, एक है हतफ, ठीक है, हतफ 2। अब इसकी डेट है 5 Feb 1989। इसी सीरी में ना 89 में 2-3 और है, तो बजाय कि हम लोग बार बार मिक्स करें और भूल जाएं, तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा कि मैं इसी लिस्ट में ना इसको आगे ड्रैग करूं। लाइक हतफ वाली सीरीज में ही मैं मजीद ऐड करती हूँ। लाइक एक और है हतफ 2, डेट अब मतलब उसका अपडेटेड वर्जन है, अब की बार जो उसकी लॉन्च है वो 5 की जगह पे 11 फरवरी है, ये सेम है। अब जब आप अपने हाथ से डेटा फीड करेंगे ना, आपको याद रहेगा। इसी तरह एक और है, जो सिर्फ मैं 89 बता रही हूँ, 89 में टोटल 4 ही हैं, 2 हतफ हैं
और एक अंजा है और एक सैम है। अब इस तरीके से जब क्लासिफाइड होगा आपको याद रहेगा, मैं वो भी लिख देती हूँ। अंजा वो है 14 Feb 89 की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये बस इसके लिए तो अलग एक रजिस्टर के ऊपर भी हम ऐसी चीज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो उसमें करेंगे उसको मैनेज करना डेटा, इसको करके आप प्रिंट ले लें, और वैसे भी इंटरेक्टिव हो जाता है ना सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ठीक है। लाइक ये भी 89 में ही है, ये मार्च में है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये देखिए, ये एक 89 में एक सीरीज में आपको याद रहेगा। हतफ के 2 थे, अंजा था, सैम। बंदे ने एक एजुकेटेड गैस भी लगाना है, उसके लिए भी हमारा दिमाग भी तो चले ना। अब 89 के बाद हमने उसके दौरान और कोई प्रोग्रेस नहीं की, हमने डायरेक्ट जंप किया 98 में। 98 में सिर्फ एक ही था और उसका नाम था गोरी, ठीक है। और वो गोरी कौन सा? गोरी 1, ठीक हो गया, सिर्फ एक ही था। अब क्योंकि गोरी दो तीन है, इसमें रेंजेस का भी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 1500 km। मैंने क्या किया, 98 एक ही है, 89 4 है। अब मैं मतलब इस प्रोग्राम से डायरेक्ट जंप करती हूँ, तो मुझे पता लगा मेरे पास कोई कंटेंट भी तो होगा ना, मतलब जहां से मैं व्हाट इज व्हाट वगैरह कर रही हूँ। वैसे आप करेंगे कभी भी नहीं याद होगा, आई एम 110% श्योर, क्योंकि हमारा दिमाग क्लासिफाइड वे में फिर भी चल जाता है। मतलब मैं आपके सामने ये पहली दफा कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, तो मुझे याद भी हो गया। 2 हतफ है और एक अंजा और सैम है। 98 में सिर्फ एक ही है, गोरी 1। और इसी तरह से जो है 99 में 4 है, ठीक है। अब इसमें मैं देख लेती हूँ 4 कैसे, कौन कौन से हैं। एक इसमें गोरी 2 है। वैसे करने बैठेंगे आपकी अकल ठिकाने आएगी, होना ही नहीं, मुझे पता। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो इनफैक्ट आई एम स्टिल स्टूडेंट कह सकते हैं, सही है। और फिर इसमें एक शहीन 1 आ गया, एक गोरी आ गया, गोरी 2 आ गया, शहीन 1 आ गया, और इसके अलावा अंजा 3 है, अंजा 3। इस तरीके से डेटा याद रखना ज्यादा आसान है कि मतलब आप वैसे बैठ के जितनी बार मर्जी रोट लर्निंग करो, मुझे पता है एंड पे आप लोगों को कुछ भी नहीं याद रहना। तो ये रहा गोरी 3। अब आप इसको एज ए स्टोरी भी याद कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस तरह से ये हेल्पफुल है? ये तब हेल्पफुल है जब चीजें बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट है, ओवरलैप कर रही है, तब बनाते हैं माइंड मैप। जब कोई चीज स्कैटर्ड है, आपके पास कौन सी वाली स्क्रीन शेयर हो रही थी? सही हो रही थी ना? ओ माय, मैंने कहा जी ठीक है। दूसरे वाली थी एक। मैंने एक फ्लैश कार्ड आपको तब बताया जब चीजें स्कैटर्ड है, जब चीजें जो है स्ट्रीमलाइन है, तब आपने माइंड मैप बनाने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर है। अच्छा, आगे चलते हैं। मतलब आपने अपना जो इंसाइक्लोपीडिया या व्हाट इज व्हाट एक दफा तो आपकी नजर से गुजरेगा ना कि क्या करना है। अच्छा, वापस इसी पे ही आते हैं। Who was that? I was telling you कि आपने हर सब्जेक्ट का ना, असल में बात करते करते ये इसलिए इंडिविजुअल रखा जाता है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो, एक बंदे की बात सुनी जाए और एक बंदे के कंसर्न्स एड्रेस किए जाएं। आपने एक जीएसए की बुक पूरी पढ़नी है, एक पाकिस्तान अफेयर की, क्योंकि हमारे माइंड में जब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ना चीज, तो इजी है। एमसीक्यूज वगैरह देखिए, अल्टीमेटली यू हैव टू अपीयर इन द रिटर्न। आप मजाक तो नहीं कर रहे, यू आर नॉट नॉन सीरियस। अगर नॉन सीरियस होते तो आप मेरे पास बैठे ना होते। इट्स सो ऑब्वियस फैक्ट। बाकी चीज होती है लक, लेकिन इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश तो आप कर रहे हैं ना, तो कोशिश के लिए ही आप मेरे पास हैं। तो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर वे ही, मतलब एक बुक आपने पढ़नी है। ये मत सोचें कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, एमसीक्यूज वाली बुक पढ़ लेता हूँ, कैप्सूल इल्मी कैप्सूल से, वो करना ही करना है। लेकिन एक दफा एक बुक से पढ़ के उसको हाईलाइट करके उस उतने वाले पार्ट को याद कर लें, क्योंकि स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन और एमसीक्यूज में बहुत मिस्टेक्स होती हैं।
भले ही कोई कैप्सूल है, भले ही कोई कुछ भी है, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ये जो फुल लेंथ बुक्स होती हैं इनमें मिस्टेक्स नहीं होती। सही है। एक आपने पक्साना फेर की एक बुक की, एक मियां शफीक की, इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज की चुपाई की कर लें, सिर्फ एक एक बुक, जस्ट आपने उससे पढ़ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, अब आपने वो पार्ट करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीटी एमसीक्यूज। अब यहाँ पे एमपीटी में आप वो तैयार करने बैठ जाए पाकिस्तान अफेयर में सिंपल वाटर क्राइसिस और जो उसकी सोवेनिटी प्रोविंसेस, उसमें तो एक आध ही एमसीक्यू सेट होगा ना, तो वो वाले पार्ट को आपने छोड़ देना। आपने प्री पार्टीशन का एक पार्ट करना है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने कुछ निकाला हुआ है एरियाज टू फोकस में क्या क्या करना है। जस्ट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री करनी है, ठीक है। सब कुछ आपके करने के लिए नहीं है, मतलब यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बी लाइक, जो आपसे पूछा गया आपने बस उतना ही काम करना है। डोंट ट्राई टू बी ओवर एफिशिएंट। हमारे केस में हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हम अपने आप को डॉन समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। अगर हम सही जगह पे सही वे में फोकस करें ना, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, ये किसी ने भी नहीं पढ़ा होना ये मॉडल पेपर, ये जो उसने दिया है ना, उसने कहना है कि भाई मतलब मैं पेपर में आएगा तो देख लूंगा। हालांकि बिगेन विद एंड इन माइंड, पहले देख ले वो आपसे मांगता किस तरह का, फिर आप यू वुड बी एट द बेटर पोजीशन। अब ये आपको पता लग गया, वो पूछ सकता है एक एमसीक्यूज ना आपके लिए, आपको एरिया बता रहा है कि आपने कौन से एरिया पे फोकस करना है। इसका मतलब है आपको ये गवर्नर और ये हेड ऑफ स्टेट्स का पता होना चाहिए, आपको जितने भी ऑपरेशन हुए वो लॉन्च रिसेंट वाले वो पता होने चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है वो पता होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन तैयार करनी है जीएसए की बुक से। मतलब उसने आपको एरियाज बता दिए, मैं कैसे पूछूंगा, पेपर सेट कैसे करूंगा, ठीक है। फिर ये हिस्ट्री वाले में से मैंने आपको कहा कि आपने कौन सा हेड ऑफ नेहरू, मतलब इस तरह से आपने करना है, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। मतलब आपको इन मूवमेंट्स के नाम है, इसका मतलब है पाकिस्तान अफेयर का आप ये थर्ड ये रेड क्लिफ ने दिया है, ठीक है। और मुझे सॉरी हड़प्पा जी, और ये ड्यून्स ऑफ हड़प्पा ये कहाँ पे है, अच्छा। विच पास कनेक्ट चित्राली, इसका मतलब आपने पास वगैरह भी करनी। ये ज्यादातर नॉलेज ना आपका इंसाइक्लोपीडिया या व्हाट इज व्हाट से हो रहा है कवर, ठीक है। हु रिक्वेस्टेड नेपोलियन, इलेक्शन किसने कितने थे, 498 आई सपोज सो, आई कुड बी 492 है, 92 है, आई एम नॉट श्योर। यस आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। ओके, मुझे नहीं इसका आइडिया। नादिर शाह ने ड्यूरिंग द रियन, मतलब आपको आइडिया हो गया ब्रिटिश एयरवेज ने कब किया, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना तो ये इंसाइक्लोपीडिया, ये ज्यादातर अच्छा मैम, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे, पूछिए। ये जो पर क्वेश्चन जो हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि ये इसी सेक्शन को वो करेगा, टारगेट करेगा, ये इससे बाहर भी जा सकता है या नहीं जा सकता? देखें 80% तो इसी में से ही आएगा। तो अक्लमंद इंसान कौन सा है, सक्सेसफुल पीपल की क्या हैबिट है, 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करो। वो तो चीज कर लो ना जो वो खुद कह रहा है, भाई एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि ये कर लो, तो हम वो छोड़ के कुछ और क्यों। अब आपको ये भी पता लग गया कि वो डेज इंपॉर्टेंट डेज पूछेगा, मैं आपको ऐसा करती हूँ इधर लिख के दे जाती हूँ आपको एरियाज, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या क्या करना है। जी ठीक है, ताकि आपकी डायरेक्शन तो सेट हो ना, आपने डेज अपने तैयार करने इंपॉर्टेंट डेज। अच्छा जी, उसके अलावा आपने तैयार करनी है एजेंसीज, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस। पता तो चले वो पूछना क्या चाह रहा है। हम लोग पढ़ने शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ओ भाई अल्लाह के बंदो, शुरू तो करो, देखो तो सही, जो उसने सैंपल दिया उसके अकॉर्डिंग देख लो, चलो तो सही। अच्छा फिर डैम्स,
उसकी इंफॉर्मेशन, फिर ड्रोन्स उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके अलावा जो है पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान अफेयर का मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कौन कौन से एरियाज करना है। फिर पासेस आपने पास, लेक्स, माउंटेन्स, ये इसके बनाएंगे ना आप माइंड मैप, तो आप एक बेहतर आइडिया में होंगे, बेहतर पोजीशन में होंगे एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि वो सारा कुछ अदरवाइज मिक्स होता जाएगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा ना ऐसे ही है। मतलब आपने एक बिगर पिक्चर देखी होगी। अच्छा जी, SEO इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में से भी पूछेगा वो, इसकी जगह OIC के वाले से पूछ सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में मोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे OIC हो गया, UN हो गया, IMF हो गया, उसके अलावा जो आपको लिस्ट ऑफ एम्बेसडर होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट एम्बेसडर्स के नाम होने चाहिए। अब ये मैं अखबार पढ़ता हूँ, मुझे शायद ये जो है ना करेक्ट है, इसका दुशंबे में हुई थी ये जो 14 जुलाई 2021 की। अच्छा, उसके अलावा आपको कैपिटल्स का पता होना चाहिए। देखिए उसने सारा कुछ तो आप लोगों को बता दिया, अब इससे ज्यादा वो क्या बताए। अब इम्पोर्टेंट साइट्स, उसके बाद टर्म्स ऑफ आपको इंडिया की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मोटी मोटी, नेबरिंग कंट्रीज लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। सब कुछ तो आपको वो बता रहा है, मतलब मेरे ख्याल से ना अगर आप ये कर लेना इंसाइक्लोपीडिया और उसका एक एक सेक्शन उसका माइंड मैप बना के उस पर ग्रुप कर ले, तो मैं इफ आई वर यू तो मैं यही करती। फर्स्ट और लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसके बाद अब उसने साइंस का कुछ पार्ट लेना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस कौन सा इन विच हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू टू लाइटर वन क्या होता है? ये न्यूक्लियर फिशन होता है टूटना, और जुड़ने को फ्यूजन कहते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ऑडियो 0.6 है। आधी चीजें तो मुझे भी याद है। इमरजेंसी कब हुई थी, ये कॉन्फ्रेंसेस की इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये उन कमो बच्चों के लिए जिनको खुद नहीं पता। डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट। डिस्कवरीज, यस, ये चैडविक है, जेम्स चैडविक। उसके अलावा कैपिटल मैंने बता दी, नहीं कैपिटल जी आप। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्कवरी भी आ गई। ये कितने होते हैं लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल रेंजेस फ्रॉम, ये मुझे तो मैक्सिमम 18 डेज है। 18 डेज, यस, वो 120 RBC होते हैं। अच्छा ठीक है, रेड ब्लड ठीक हो गया। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड, कन्वेक्स लेंस, ग्रीन हाउस, LPG, कार्बन डाइऑक्साइड है, LPG होगा ये अब साइंस का सेक्शन आ गया। द सन इज प्लैनेट और स्टार एस्टेरॉइड क्या है, शॉर्टेस्ट, ये तो सारा उसका ही है ना। एक्सेसिवनेस ऑफ व्हिच विटामिन इज, ये विटामिन के, ब्लड के है विटामिन के। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमोर, which part of the retina or femur? Yes. ये साइंस का पार्ट है। लाइट ईयर डिस्टेंस। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा जो पेपर्स में ना जो सबसे ज्यादा मुझे चीज तंग करती थी वो जनरल नॉलेज है। बाकी मैंने जो 1 पेपर भी दिए हैं वहां पर मेरे 90 भी मार्क्स आए, 85 भी आए।
जीके लेकिन का जो आपको कोर्स मैंने होता अभी है ये फॉर्मूला बता दिया ना, आपने ना JWT के मैगजीन आते हैं, उसमें लेटेस्ट वाली डिटेल है। सही है। अच्छा, आपने ना असल में एक JWT के मैगजीन में ना वर्ल्ड टाइम्स में JWT में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उससे ये मैं आपको कह रही हूँ, आपने क्लासिफाइड वर्जन में करना, यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस। प्लस आपने ये ना फ्लैश कार्ड से करें, अपनी लर्निंग को जितना प्लेयर में रख सकते हैं ना, उतना आप लोगों के लिए फायदा है। ये वाले इनके ये करने आते हैं, इनकी भी टेक्निक होती है। जी जी ये आते हैं ना आपको? ये वैसे जी जी बॉयज का आते हैं। स्ट्रॉन्ग ही होता है, गर्ल्स के जरा बुरा होता है। इसमें भी मैं आपको एरिया बता देती हूँ। इसमें ये एक सीरीज वाले होते हैं, खैर ये आपका तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए इग्नोर कर रही हूँ। एंगल्स, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं वो दे रहा, इजी इजी है थोड़ा। इतना नहीं है, और 200 में से 66 मार्क्स भी कोई इतने ज्यादा जो नहीं है कि बंदा ना लेकिन मैं ले आपको सके। एक बात बताऊं, अगर नहीं किसी भी चीज को ज्यादा हाँ भी इजी ले लें तो जैसे मैंने बिल्कुल। एक सब्जेक्ट को मेरा डिस्टिंक्ट रोल ऑफ ऑनर था, तो मैंने MBA में, तो मैंने कहा ये तो मेरे सब्जेक्ट्स मेरे लिए तो क्या ही बात है। मैंने उसको बिल्कुल ही एंड पे रखी, क्या ही बात है, तो वो फिर सबसे कम मेरे मार्क्स, उसमें क्या ही बात है, सबसे कम मेरे उनमें आए, वो मेरा सब्जेक्ट था। तो इसलिए ना वो क्या ही बात है, मैं आप लोगों के को नहीं कहती कि इतना भी इजी होना चाहिए। ऐसे ही है। ये करेक्शन आ गई। नहीं मैंने तो इसको इजीली नहीं लिया। नहीं मैं वैसे बता रही हूँ, ज्यादातर लोगों की यहाँ पे मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैडम इसमें कौन सा मुश्किल बात है, 66 मार्क्स लेना ऐसे ही कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे। तो भाई उसने पेपर आपको यहाँ पे मौक आसान दे दिया, वहां पे मुश्किल कर दिया है, उसने भी कंपटीशन भी तो देखना है ना। क्या फायदा अगर है। ऐसे 32,000 में से फिर से 16,000 लोग ही टेस्ट पास कर लेंगे, उन्होंने 16,000 लोगों के पेपर चेक करने, तो व्हाट इज द पॉइंट? खुद सोचे ना, ऐसे ही। कॉमन सेंस है। हम्म। अब आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड्स, कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप, इसमें ऑड क्या है? कैंटीन, ये कैंटीन है बिल्कुल। अच्छा, रेडियम, रेडियो, ग्रेनेड, इसमें क्या अजीब है? ये रेडियो। ये दोनों तीनों तो एक ही फैमिली से हैं। चेस, इंजीनियर, लेआउट, ब्लूप्रिंट, ये चेस है। पेट्रोल, टैक्सी, कार, ड्राइवर, ड्राइवर। नहीं नहीं, कोड, पेट्रोल। पेट्रोल होगा। टैक्सी, कार, नहीं ड्राइवर। ड्राइवर ही लग रहा है क्योंकि ये ही इंसान है, बाकी तो सब चीजें। ऐसे ही। टैक्सी, कार्ट और पेट्रोल तो चीजें हैं, एक ही इंसान है ना बीच में। अच्छा, कोर्ट, इसमें रेडियम। रेडियम, किंग और पैलेस, रेडियम होगा इसमें। बिल्कुल। शी डिप्राइव्ड हर हस्बैंड, मेरे पास जो इंडिविजुअल में स्क्रीनिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो उनको मैं रोज इस तरह का एक एक दो पेपर ऑन द स्पॉट ले रही होती हूँ और साथ साथ उनको करा रही होती हूँ। तो ये सिर्फ आप, सही। मतलब ये सिर्फ आप लोगों को एक बर्ड आई व्यू दे रही हूँ करना। अब इसका क्या है, रूल्स पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट? पेमेंट्स कैन बी मेड बाय चेक और इन मनी, वी नीड अ नाइस एंड क्वाइट प्लेस फॉर अ पिकनिक, वी स्टॉप बाय अ लार्ज वुड टू एडमायर द नेचर। अब बताएं इसमें से तीनों में से कौन सा बेहतर है, या मेरे कोई ख्याल में भी? ए वाला जो, ये वाला है। कैन बी, यस, ए होगा। फिर से देख लें। कैन होता है जब आप पॉसिबिलिटी है, अभी उसने किया तो नहीं, उसने और लगाया हुआ है। कुड आएगा तो फिर से ही होना था। पेमेंट्स कुड बी मेड बाय चेक और बाय मनी, या इवन इन मनी भी आ जाएगा, कोई नहीं, लेकिन ये कुड आएगा ना, श्योरिटी तो नहीं है ना।
पेमेंट्स कुड आता तो ये वाला सेंटेंस ठीक होना था, ये रॉन्ग है। इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप जो है चेक या मनी के जरिए भी कर सकते हैं। नहीं तो ये इसमें कैन बी अगर यूज नहीं ना, यही तो कुड का भी यूज होता है। फिर आप मुझे ये बताएं। कुड तो वहां पर और यूज होता है वैसे जहां भी पर इसमें एक रूल है, एक और रूल जो उसको इग्नोर किया, रूल ऑफ पैरेललिज्म, बाय चेक और बाय मनी। अच्छा ये भी तो रूल इग्नोर हुआ ना, इनकरेक्ट हुआ ना। बाय चेक रूल ऑफ यस पैरेललिज्म, एक तो ये कीवर्ड उसने दिया और एक उसने कुड वाला भी दिया। कैन तब यूज करते हैं जब श्योरिटी है, कुड होता है कर सकते हैं, अभी उसने की तो नहीं पेमेंट, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब ये तो निकल गई ए। अब जिसको नहीं पता जल्दबाजी में, वो तो हो गया ना उसका मार्क्स लूज। अच्छा, वी स्टॉप बाय अ लार्ज वुड टू एडमायर द नेचर। ए और बी और सी कौन सा सही है? हाँ बी ठीक है। सी क्यों नहीं? आई एम ऑलवेज ऑन द रीजन साइड। मुझे तुक्के शुक्के ने, मैं इस पे बिलीव नहीं करती। बताइए। We stopped by a large wood. असल चीज तो यही है आपकी। जो सी जो है उसको मुझे स्ट्रक्चर वाइज वो जो है ना सही नहीं लग रहा। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक बताए ना। मेरे ख्याल में इसने जो सेकंड फॉर्म यूज की है वो नहीं करनी चाहिए। पहली स्टॉक जो चीज है है पैसिव। पैसिव में सिनेटिक्स का इशू है। सिनेटिक्स पता है आपको क्या होता है? नहीं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में एक फॉर्म होती है, ये उसकी गलती है, इसलिए बी इज द आंसर। अब मुझे पता लग गया आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। विच ऑफ द इंग्लिश में फॉलोइंग। ही जी, ये इंग्लिश में ही मुझे प्रॉब्लम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बाकी मैथ्स तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस uses across as a preposition। इतना सीधा नहीं उसने पेपर देना आपको, जितना आपने उसको इजी ले लिया है। बताएं जी, सोच के बताइएगा। बताइए बताइए। ये जो है बी बी मुझे ठीक लग रहा है। मुझे लॉजिक चाहिए। आई नीड लॉजिक। इसमें जो केम अक्रॉस में हमें फ्रेजल वर्ब के हिसाब से ठीक है। You seriously need to work on your English. I'm serious. preposition की डेफिनेशन क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। जो किसी सेंटेंस की जगह बताता है ना, ऊपर नीचे दाएं या बाएं। अच्छा, मैंने कहा शायद किसी सेंटेंस की उसकी जगह पे आता। अच्छा बताएं, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं? Across the room
लेकिन उसमें जो उसने कॉमा लगाया है वो उसको नहीं लगाना चाहिए था। नहीं वो तो ठीक है। और अगर इसको वो लगा भी रहा है तो ये अक्रॉस द रूम जो है वो एंड पे आना चाहिए था एज कम्पेयर टू इसने जो है फर्स्ट पे ले आया उसको। और सिनेप्टिक्स रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में कोई मसला नहीं, कोई और गलती है। प्रेपोजिशन नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे जो नाउन है वो शी है ना कि रूम है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, रॉन्ग है। सी क्यों नहीं है? The road was so busy that यहाँ पे उसने एडवर्ब बना दिए क्रॉस को, सिरे से ही गलत है। इसमें क्या गलती है सी में? एडवर्ब बना दिया क्रॉस को ना, एडवर्ब, यस। तो ये सिरे से ही गलत है। बाकी समझ आपको पता लग गया था बी है। आई वॉज इंसिस्टिंग यू कि आप ढूंढने कोई वजह ही होगी ना, तो कह रही हूँ। जी। अब इसमें बताएं कैसे है, माय नेबर केम अक्रॉस टू सी मी दिस मॉर्निंग। रीजन इसकी मुझे सही तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने इसका जो किया है वो स्ट्रक्चर से मुझे लगा कि ये ठीक है। और यही रीजन जो है ना मेरे जहन में, या एग्जैक्ट वर्ड उस चीज का मेरे जहन में नहीं है वो क्या चीज है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि ये सब्जेक्ट को या नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये क्रॉस बिल्कुल साथ लगा हुआ है नेबर के, उसकी नेबर उसके पास आई है उसको देखने के लिए। यस। ठीक है। यस। Which of the following sentences is इज correct? करेक्ट। ये इसमें भी मेरा बी जो है ना वो ठीक है, क्योंकि तो आई एम सिक, मुझे लॉजिक बतानी है प्लीज, मेरे साथ ना वो नहीं करना, बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना। ये जो पहला सेंटेंस है शी फील्ड में, ये तो शुरू पे आना चाहिए था, तो ये इसको एंड पे ले गया। एक चीज आप याद रखें, रीअरेंजमेंट या सिनेटिक्स का इतना नहीं होता, और बड़ी चीजें होती हैं। खैर चलें, आई एक्सेप्टेड दिस एक्सप्लेनेशन, बट नेक्स्ट जल्दी करें, मैंने सिर्फ आपको नहीं क्लास लेनी, बाकी सब स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। आप तो ऐसे रिलैक्स होके बैठ गए जैसे, मतलब इजी सीन है, रात इधर ही गुजारनी है आपने। बताएं बी और सी। नहीं बी है, मैं बी करेक्ट है। मुझे लॉजिक पता नहीं है, आई एम टेलिंग यू, मुझे लॉजिक चाहिए। ये मैम उसका फर्स्ट कंडीशनल है ना, उसके हिसाब से तो उसमें ये होता है कि अगर कोई चीज श्योर है कि वो हो सकती है, तो उसका पहला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट में होता है, सेकंड जो होता है वो फ्यूचर, उसके साथ आप टेंस लगाते हैं। सी बताएं। अब यहाँ पे अप्रिशिएट तो कर दें। हाँ अप्रिशिएट करती हूँ ना, पहले कंप्लीट तो कर लें। मी एंड माई तो नहीं होगा, माइन होगा। भाई हर चीज के पीछे रूल है, रूल रूल रूल। आई एम इंसिस्टिंग यू फॉर अ रीजन, आपको रूल नहीं पता होंगे, उधर बैठ जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। नहीं, मुझे रूल नहीं याद होते, मुझे ये चीजें इस तरह से जो है ना मैंने वैसे की हुई हैं कि बी जो है क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं यूज हो सकता। यस यस। आई एंड माई फ्रेंड ऑफन विजिट इस्लामाबाद, इसलिए गलत है। डिस्पाइट ऑफ हर शेयर हार्ड वर्क शी फेल्ड, यस। शी फेल्ड सिनेटिक्स की गलती है, और दूसरा उसने जो है उसको क्लॉज बनाया हुआ है। मेरी
आप 1 मिनट के लिए अपना म्यूट करें, फिर अनम्यूट कीजिएगा, फिर सही होगा। और आपने बिल्कुल बी वाले की सही आंसर बताया, लेकिन कॉन्फिडेंस वाज 0। मैं सही आंसर को क्या करूं? श्योरिटी के साथ बताना था। ये फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें पहला हिस्सा कनेक्टर से पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में होता है और दूसरा फ्यूचर में होता है। मैं यही होते तो मैं आपकी अच्छी खासी कर देती ऐसी की तैसी, लेकिन आप हैं नहीं तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ये बेसिक चीजें हैं। मेरा आंसर तो ठीक है, मैंने अब मैं आप कह रही हूँ ठीक है, लॉजिक पता नहीं चाहिए। अच्छा, the sky was overcast. The expression implies that ये सी है, the sky seems spread across the horizon. ओवरकास्ट का मतलब है फैल जाना। ये बात याद रखें, ये लोग idioms भी यूज कर रहे हैं, इसलिए उसने एक्सप्रेशन लिखा है। ए होगा, यस बस ए, क्योंकि ईडीएम वाइज से देख रहे हैं तो यस क्लाउड्स को ये डिनोट कर। Well done. Wearing a helmet when you do any dangerous sport is important. In this sentence, the subject is हेलमेट। हेलमेट, यू wearing a helmet when you सब्जेक्ट उसने कहा है, उसने नाउन नहीं कहा आपको। जो कर रहा है यू है, बी है करेक्ट। बी करेक्ट है। Why? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जिसके बारे में बात हो रही है। अल्लाह जी प्लीज मुझे उठा लो, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है भाई। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंटेंस, एक होता है सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है सब्जेक्ट इटसेल्फ, दूसरा कौन सा होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओह माय गॉड, पहले बेसिक 2 पार्ट्स में डिवाइड करो ना, फिर बाद में बात करते हैं। सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। नो। सब्जेक्ट वर्ब होगा फिर। आप ही बता दें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी आपको। सोचे तो सही, आप अपने दिमाग पे देते क्यों नहीं है जोर? यही सोच रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही टेंस बनता है। प्रेडिकेट का पता है आपको क्या होता है? प्रेडिकेट तो यही है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो सेकंड पार्ट है ये जिसमें पता है ना कुछ। आपको? अभी प्रेडिकेट का मतलब पता है? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट लोकेट करके मुझे बता सकते हैं इस सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन सा है? वेयरिंग अ हेलमेट जो है ये प्रेडिकेट है। अल्लाह जी, आज ना आपने जाके ना अपना सदका देना है और अपनी इंग्लिश का सदका देना है खुदा के लिए। इज इम्पोर्टेंट प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के बाकी जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। इज ऑक्सिलरी वर्ब है और इम्पोर्टेंट उसका जो है ऑब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट बनेगा। सॉरी, प्रेडिकेट में वर्ब होती है ना, वर्ब होती है, तो वर्ब। यहाँ पे इज इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पे है। प्रेडिक मैंने आपको कहा सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर मैंने आपको हिंट दी, एक होता है सब्जेक्ट इटसेल्फ, एक होता है प्रेडिकेट।
उसने आपको कहा आपने इसमें से सब्जेक्ट लोकेट करना है। चले अब तो मैंने नैरो कर दिया, मुझे बताएं इसमें से सब्जेक्ट कौन सा? ये जो आपने लास्ट पे किया है, स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, सिर्फ इज इम्पोर्टेंट प्रेडिकेट है, बाकी सारा पार्ट सब्जेक्ट है। अब मुझे सब्जेक्ट लोकेट करके बताएं। नहीं समझ आ रही आपको? ये देखिए, लेट मी डू इट फॉर यू। ये देखिए, इज इम्पोर्टेंट प्रेडिकेट है, ये जो बाकी पार्ट है ना, ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है? इसलिए आएगा नन ऑफ दीज। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रेडिकेट, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है? आर यू विद मी? यस। ये सारे के सारा इस सब्जेक्ट को अगर उसने नन ऑफ दीज ना दिया होता और खाली ये होता, मतलब ABC ऑप्शन होती, फिर स्पोर्ट्स होना था। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब उसने अगर हमें पर्टिकुलराइज ना किया होता, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट क्लॉज बनती है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है? इस हाईलाइटेड पार्ट को कहते हैं। आगे चलो, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। शाम को 20 मिनट बाद दे दो, ठीक है? My dinner time. All right. इसका मतलब है आपको करेक्शन अपनी इंग्लिश के उस पे काम करने की जरूरत है। इस मुझे जो इसके बेसिक जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उनको मुझे देखने की जरूरत है, वो किस लिहाज आपको से अपने इंग्लिश का पार्ट में जो ग्रामर वाला पार्ट है ना, वो देखने की जरूरत है, खासतौर पे करेक्शन, प्रेपोजिशन, मतलब ये वाला पार्ट, हार्डकोर ग्रामर जो होती है, ये अब आपको आते हैं, इसके लिए ये मैं कर सकता हूँ, बाकी मुझे इन चीजों का इशू नहीं है इतना। Fans who believe that players' motivation are not dash would be dash to learn. बताइए। Fans who believe that play motivations self इसका मुझे नहीं पता। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें, आपको समझ आ जाएगा। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते, सोचे। नहीं, इसमें जो सेकंड है ना, सेकंड लफ्ज, उसका मुझे मतलब ही नहीं पता है। किस वाले का? ये विंडिकेटेड। चलिए, उसका मतलब नहीं पता, बाकी चीजें देख लें। इसका भी एक हल होता है, रूल ऑफ एलिमिनेशन कहाँ किस दिन काम आएगा। चलिए पढ़े तो सही। Who believe that players' motivations not self-serving to learn that no change for their signatures. नहीं, ऐसा में ए ही होगा इसका, लेकिन आई एम नॉट श्योर। सी है। सही। तो इसमें क्या टेक्निक? अल्ट्रुइस्टिक का क्या मतलब होता है? ये तो नहीं ना पता, पता होता तो मैं इसको करता। अल्ट्रुइस्टिक इसका मतलब है आपकी वोकैबुलरी में भी आपने काम करना है, ये बहुत इजी पीजी वर्ड्स हैं। अच्छा, अटिपिकल का क्या मतलब होता है? एटिपिकल। टिपिकल क्या होता है? टिपिकल जो बाकियों से अलग हो, नुमाया हो, मिसाली हो।
उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। टिपिकल होता है जो मतलब जैसे मतलब हम कहते नहीं, टिपिकल माइंडसेट का पर्सन, पर्टिकुलर सेट। एक आर्टिपिकल होता है कि बाकियों जैसा नहीं है, डिफरेंट, यूनिक। आर्टिपिकल का मतलब है समथिंग डिफरेंट, टिपिकल का मतलब होता है ऑर्डिनरी। अलूजन का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। डिसइल्यूजन का मतलब होता है विविड। इस तरीके से आपने चीजें याद करनी। विंडिकेटेड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, विंडिकेट कर देना। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो कि पैसे पैशन के लिए काम करे, नॉट फॉर मनी। आप सेंस बना के देखे, समझ आ रही है आपको? विंडिकेटेड का मतलब मेरे ख्याल में ये तो अदालती कामों में कोई, मेरे ख्याल में वहां पर ही कोई लफ्ज यूज होता है ये, जहाँ तक मुझे। छोड़ देना भी होता है किसी चीज को, 2-3 मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में आए, टू द डैश ऑफ दोस हु इन बायगोन years tiptoed their way past। बताएं। To the इंग्लिश में आप हंस रहे हैं? यस। और यहाँ पे ये बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। हाँ, मुझे अगर आइडिया होता ना, ट्रस्ट मी, तो मैं आपको पहले से उस बैच, अब तो वो आधा हो गया, आपको फायदा नहीं, आपको ज्वाइन करने का भी कोई फायदा। सेंस बनाते हैं, सेंस एक्सेसिव इंफॉर्मेशन को कट डाउन करके हु क्वालिफाई करता है बाकी सारे पार्ट को। देखिए, पढ़ने का तरीका होता है, टू द डिसमे ऑफ दोस extra information blah 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 comma breeders have developed more fragrant version of the flower। ये बात ज्यादा समझ आई है कि नहीं? ऐसे ही है, लेकिन उसने कॉमा वहां पे लगाया भी नहीं है ना। कहाँ पे लगाया है? ये देखिए, उसके ऊपर हमने अपनी आसानी के लिए करना है ना। मुझे पता है हु क्वालिफाई कर रहा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं इसको। अगर वो पंक्चुएशन को बकायदा फॉलो कर रहा है तो उसको वहां पे लगाना चाहिए था। नहीं, हमने उसकी गलतियां नहीं, हमने अपने आप को ठीक करना है। नहीं, पर मैं कैसे, देखिए मैंने ये पहले सोचा है कि ये पंक्चुएशन के हिसाब से अगर इसमें हो जाए, लेकिन फिर मैंने देखा कि सेंटेंस में तो पंक्चुएशन उसने उसने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। उसने सही पंक्चुएशन यूज की, पंक्चुएशन की गलती नहीं है। उसके लिहाज से ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस का पार्ट है, एक क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज है। एनीवेज, ये रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। हु के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सेसिव होती है। मैंने उसकी बेस पे कट करके अपना टाइम सेव किया। अच्छा, ये पढ़ें। The repeated breakdown of negotiation only dash the view that the two sides were not truly committed to the goal of dash a military confrontation। आंखें पहले नॉर्मल सेंस बनाते, बाद में ऑप्शंस पढ़ते। हम लोग ऑपोजिट कर जाते हैं। पहले सेंस बनाए, सेंटेंस है किस बारे में, और खुद एज्यूम करें इधर क्या आ सकता है। यस। जी बताइए। ये पहला है। मुझे पता था यही कहना और गलत था।
मैं आपको ये पहले मैं इस वजह से है क्योंकि ये जो है ना और दोनों का इसमें सेंस भी बन रही है नेगोशिएशन। अगर नोट ना लगा होता तो फिर बिल्कुल उसकी बात जायज थी, दोबारा पढ़े, लेकिन अब ये नहीं है, गलत है। एवर्टिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को हटा देना और उससे से हटाना, दूसरी कर देना। रोकना। यस। वो ये कह रहे हैं द रिपीटेड ब्रेकडाउन ऑफ नेगोशिएशन ओनली रीइंफोर्स, इसी बात को बार बार बताते हैं कि बार बार नेगोशिएशन करते हैं, बार बार टूट जाती है, बार बार रिपीट करते हैं, यही चीज रिपीट साइकिल हो रहा है। इस व्यू को कि दोनों जो साइड्स है ना वो अपने गोल के साथ नहीं कमिटेड है और तभी वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को रोक नहीं पा रहे। ठीक है, सही है। अब आपको आइडिया हो गया, मेरा ख्याल है बस करते हैं, मैंने बस आपको रियलिटी चेक ही देना था। इंग्लिश पार्ट में आप दोबारा करेंगे, मैं इसका भी थोड़ा बहुत देख लेती, ये पता ही होगा मेरा ख्याल है। चिराग पा होना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है? उसे बेहतर मेहतर का मोनस बताएं। मेहतरानी, मेहतरानी। बस इसका मतलब क्या होता है, मतलब है क्या ये, इंग्लिश में क्या होता है? बेहतर क्यों कौन होता है? मुझे नहीं पता, आई एम आस्किंग फॉर। हाँ, मेरी उर्दू बहुत बुरी है। बस यही है ना, मैं उर्दू मीडियम हूँ इस वजह से मेरी उर्दू बेहतर है। वैसे इसका मतलब क्या है मेहतर का? मैं भी उर्दू मीडियम हूँ। जी, रिश्ते को कहते हैं ये। किसको? सॉरी, रिश्ता होता है, अच्छा, उसको कहते हैं। ओके। इंसान कहीं हीर और कहीं पत्थर हो जाना किसकी मिसाल है? तशबीह, तमसील। जमा में तो किसी चीज को जमा करेंगे, तशबीह का मतलब किसी तरफ इशारा करना, किसी को किसी चीज से मुझे मिलाना। लगता है ये वाला किसी चीज से कंपैरिजन की, कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात कर रहा है। आई एम नॉट गुड इन उर्दू, उर्दू इज नॉट माय फेवरेट पार्ट, तो मैं शुक्र है। सॉरी। मैंने कहा शुक्र आप किसी न किसी चीज में तो डाउन है ना। हाँ, मेरा पीएमएस में पहली दफा जब मैंने दिया था तो मैं उर्दू में फेल थी। बाद में मैंने पास मैंने कर अभी लिया लास्ट था। टाइम मैंने अभी लास्ट टाइम दिया पीएमएस का और मेरा उसमें इंग्लिश ही फेल था। नहीं, मेरी इतनी बुरी भी नहीं है, अब तो ठीक हो गई, जाहिर है दूसरी दफा मेरा पीएमएस क्लियर था, 55 मार्क्स थे उर्दू में। ये पहली दफा, खैर वो तो इंसान कुछ भी करे तो हो ही जाता है। सादिक, सच्चा, जुल्मत, जुल्मत, मुझे भी नहीं पता, जुल्मत तारीखी हो गया। तरीकी हो गया ना। रगबत मतलब इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मतलब रगबत, रगबत आई थिंक दिखावा। नहीं दिखावा नहीं होगा। रगबत तो किसी चीज की तरफ जो है ना ख्वाहिश होगी। इंक्लाइनेशन भी कहते हैं ना, ख्वाहिश होगा यस, मेरा। ख्वाहिश हो। हाँ, ख्वाहिश है। विसाल मतलब विसाल है, मुझे तो विसाल हमेशा डेथ को ही लगता था, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। भैया आप खुद कर लें, आई एम नॉट नॉट गुड, ये अब आप खुद कर लीजिएगा। और आपको इसके एरियाज भी मैंने फोकस भी बता दिया। इसके अलावा कोई चीज पूछनी है तो आप मुझे बताएं। बुक्स भी बता दी, मार्क्स भी बता दिए, कैसे तैयार करना है ये भी बता दिए। ये मैं वैसे आपका टाइम टेबल बनाने लगी थी, अगर बना दूं या रहने दूं? बना देती हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखनी है, आर यू विद मी? मैंने कहा आप पहले जो है ना मेरे वो कुछ चीजों का जवाब दे देना, तो उसके बाद ये होगा कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मैं वीक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, बस और ठीक मुझे भी पता चल जाएगा कि मैंने है, एक सिम्टम्स तो क्या मुझे आपको पता बताए। लग गया ना आपका इंग्लिश पे बहुत हाँ। बड़ा काम होना है, एक चीज तो मुझे कंफर्म होगी, व्हाट एल्स? यस मैथ्स तो आप कह रहे हैं आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। जी। जनरल नॉलेज का भी मुझे जो उन्होंने एरियाज बताए हैं मैं उनको इंशाल्लाह कवर कर लूंगा, उसमें भी मुझे इतना इशू नहीं होगा।
जो आपने एरियाज देखे इंग्लिश के, आप इंग्लिश में जाहिर है पूरा एक पूरा इसके वहां नहीं, वो सब्जेक्ट उसमें मैं आपको बता देती हूँ आपने सिर्फ क्या चीजें करनी है। यस इंग्लिश के अलावा और सॉरी अभी आपकी आवाज जी, उस पे इंग्लिश में मुझे किन किन चीजों पे काम करना होगा और वो मैं कहाँ से करूंगा मुझे? वो मैं आपको बता रही हूँ। बीए इंग्लिश टू द पॉइंट है। ये इंग्लिश खैर मैं आपके लिए बोलती हूँ। ये इंग्लिश के लिए बुक का नाम है बीए इंग्लिश टू द पॉइंट। आपने इंग्लिश वाले पार्ट को इजी नहीं लेना, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं इजी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश वाला पार्ट आपका ज्यादा ही वीक है और मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर भी वीक है अभी। करंट अफेयर लेटेस्ट वाला, उसमें खास तौर पे आप माइंड मैप्स वगैरह बनाए, वो भी आपका हो जाए। एनीवेज बीए इंग्लिश टू द पॉइंट, इसमें अब आपने करना क्या क्या है, बस मैं वो एरियाज बता देती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ करेक्शन। आपकी आवाज कट रही है, ये समझ नहीं आई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ करेक्शन। आपको कौन सा स्क्रीन शो हो रही है? ये जिसमें इस्लामियात का पोर्शन है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ करेक्शन, एफपीएससी की प्रैक्टिस पेपर। प्रेपोजिशन, खास तौर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको समझने आज से आपने तैयार करना शुरू कर देना, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, ये आपके बहुत वीक है। ईडीएम यस। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया और बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर हो गए। कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं आपकी अच्छी है, मुझे अंदाजा हो गया। आप सेंटेंस ही नहीं समझते, वो कहना क्या चाह रहा है। नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच सब उसमें कवर हो जाएगा, बस इतना ही ठीक है। और पैसिव, एक्टिव पैसिव भी। एक्टिव पैसिव तो उसमें आई नहीं है वैसे। नहीं, वो उसने इनडायरेक्टली पूछा हुआ है ना, ये देखिए करेक्शन देके दिखाती हूँ, लेट मी शो। ये देखिए नहीं, उसमें तो होंगे जाहिर है, उसमें तो होंगे। उसने इनडायरेक्टली पूछा हुआ आपसे। डायरेक्टली तो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं उसने डायरेक्टली पूछा। उसने देखिए कितनी समझदारी से यूज किया, आपका दिमाग चेक किए कि अभी पता लग जाएगा कैसे किया आप लोगों ने। इस तरह इतना इजी नहीं पेपर आएगा, ये तो अभी इन्होंने आप लोगों को काम डाउन करने के लिए इजी दिया है। इससे भी कई ज्यादा जो है ना मुश्किल आएगा, मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। जी बस डन। जी ठीक है। इसमें आपका स्केड्यूल बनवा दूं, आपने किस तरह से लेके चलना है, छोड़ जी दूं ठीक काम है। करना। अच्छा, ये आपने अल्टरनेटिव डेज में अपना न्यूज़पेपर भी चेंज करना। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं ये पता है आपको, एमपीटी के लिए? जी, फ्रंट पेज और लास्ट पेज है, या इम्पोर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको भी देख लें। सिर्फ फर्स्ट, लास्ट और इंटरनेशनल पेश करना है, दैट्स ऑल। आपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आपने इसकी पीपीटीज चेक करनी है, जो चीज जिस पे आपकी, जिस टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है एक्टिविटीज में, आपने गूगल पे जाके एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये भी मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सारे स्टूडेंट मेरी ये चीजें कर रहे हैं। क्या बताना था आपको भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सॉल्व
exercise. आपने रोज की एक एक्सरसाइज करनी है. His pants dash torn during the match. ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर बट यूज एज अ प्लूरल होता है. यस. क्या लगाऊं? और पता है क्यों किया मैंने? सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट है और एंड प्लूरल था तो मैंने वर्ड लगाया. ये आपने बैठ के एक्सरसाइजेस करनी है. मैं आपके लिए लिंक भेज रही हूँ. ठीक हो गया. ये पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज. अब ये देखें इस्लामिक स्टडीज. अब मैं क्या बजाय कि खुद करूं, मैं इसमें ये जो पाक एमसीक्यूज वाली है उधर से वो भी ठीक नहीं है. उसकी टेस्ट बंदा उधर से कर ले उसके. ये देखिए मैं ऐसे करती बताती हूँ. अपने स्टूडेंट को ऐसे कराती हूँ. ये वाला बहुत अच्छा है. ये आपके फिंगर टिप. ओ ये तो भाई साहब की आवाज ही बहुत ज्यादा है. स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? कौन सी वाली हो रही है? यूट्यूब वाली. अब ये वाली आपको शो हो रही है? जी अब हो रही है. ये मैंने लिंक आपको दे दिया ताकि याद रहे. इस्लामिक स्टडीज में फॉर इंस्टेंस मैंने सिर्फ कुरान में बेसिक बल्कि एडवांस information at ppt.enter. List of surahs. Important surah or Quran. जैसे फॉर इंस्टेंस और क्या आता है? फॉर इंस्टेंस बायोलॉजी है. स्टैंडर्ड ना लिखें. सिस्टम्स ppt.enter. ये देखिए जो आपको टॉपिक चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग करिए. जैसे ये सेल बायोलॉजी की पावर पॉइंट में सारा टॉपिक वैसे तैयार करना वुड बी वेरी हार्ड. ये शॉर्टकट है. जैसे स्क्रीन शो हो तो काइंडली मुझे बताइएगा. कौन सी वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? टाइम टेबल में. अच्छा ये देखें. ये देखें. यस. आपके सारे एमसीक्यूज इधर ही तैयार हो गए और याद भी रहेंगे क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में है ना. किसने दी? बंदे की शक्ल भी याद रहेगी. हर चीज को ना करने का कुछ वे होता है. ये देखिए
लाइफ इज अ नेम ऑफ शॉर्टकट्स। हम लोग नहीं यूज करते, हमें लगता है कि गुनाह है करना। अगर हाली आप यही कर लो ना, आई कैन गारंटी यू, इस तरीके से कर लो, काफी हद तक आपका कवर हो जाए। ये देखिए, समझ आ रही है आपको बात? ये देखिए इसमें कितने आपके एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। कैसे ढूंढा ये मैंने बता दिया ना आपको? नहीं, ये मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, ये मैंने गूगल पे लिखा अपने पीपीटी के। यस, जो टॉपिक चाहिए @ppt डॉट एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे टॉपिक बताएं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ ब्रेन कर दें। ये देखिए @ppt डॉट एंटर। ठीक हो गया? ये देखिए जी, सही। मैं तो लाइफ में शॉर्टकट्स ही रखती हूँ, मैंने आपको भी वही बताया जो मैं खुद करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इंग्लिश का कोई शॉर्टकट मुझे भी बता दें। शॉर्टकट ही बताया आपको कि ये बीए इंग्लिश टू द पॉइंट से कर लें शॉर्टकट। और दूसरा शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि आपने गूगल से एक्सरसाइज, जो जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज करें, रोज की एक करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक और है अच्छा, इसमें फ्लैश कार्ड्स। एक मिनट, मुझसे पहले कि मुझे भूल जाएगा, बने बनाए फ्लैश कार्ड्स भी हैं। एक मिनट, फ्लैश कार्ड्स इन वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड। एक मिनट, मुझे भूल जाती है ना अक्सर बात, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है तो वो फिर सब कुछ मैस अप हो जाता है। ये देखिए, ये शॉर्टकट आपके लिए तो ये कॉमन वर्ड्स बेसिक होंगे, बेसिक 3, बेसिक 4, ये बेसिक आपने करना। नहीं शो रहे? अल्लाह, ये देखिए फ्लैश कार्ड्स। यस, मैं गोश, ठीक है। आपने रोज के एक ये करना। फैक्शियस का क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये मैंने पढ़ा हुआ है वर्ड। या झगड़ा, जिसमें इंटरनल रिफ्ट हो। इंटरनल, अब फॉर इंस्टेंस मुझे भी नहीं पता, आई डू नॉट नो दिस वर्ड। इम्बाइब का क्या मतलब होता है? किसी चीज के अंदर डाल देना, जज्ब करवाना। आई न्यू दिस वर्ड। लेशविसियस का क्या मतलब होता है? सेक्सुअली परटर्ब, आई डोंट नो दिस वर्ड। अनटॉट का क्या मतलब होता है? अनटूवर्ड, जो आपकी तरफ हो। अनफेवरेबल। काओ का क्या मतलब है? बेसिक। नहीं, इसको डराना धमकाना गलत है। अब ये दोबारा आ गया ना, मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रही थी। आ गया ना फ्रैक्शियस, इसका क्या मतलब था? यस, क्या मतलब था इसका, फ्रैक्शियस का? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। फ्रैक्शियस मुझे जल्दी से गुजर गया था। अच्छा, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो, इरिटेटेड। इरिटेबल। मैंने अभी भी उसको कहा कि मुझे नहीं आता वर्ड। अच्छा, एक्यूबिकेट का क्या मतलब है? हर जगह सेम जो जगह खाली कर। ऐसी बात करे कि धोखा देना जानबूझ के। टू स्पीक वैगुअरली, आई डोंट नो दिस वर्ड। एपोस्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेट, मुर्तद मेरे ख्याल में है। काफिर को कहते हैं। यस, वही है मुर्तद। पॉन्डरस का क्या मतलब होता है? मतलब आराम आराम से चलना। एरेंट का क्या मतलब है? मुतकब्बिर। आप इतने टिपिकल उर्दू बोलते हैं, मेरी उर्दू बहुत बुरी है। कंप्लीट एंड होली। टर्पीच्यूड का क्या मतलब है? इसका नहीं मुझे पता। डिप्रेव्ड एक्ट, किसी को किसी चीज से मरहूम रखना। अच्छा, अलैक्रिटी का क्या मतलब है? ये मैंने पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज। ईगरनेस,
जो चालाक होता है ना, हाँ मुझे भी इसका मतलब पता। बेस का क्या मतलब होता है? बुनियाद। कम, लोएस्ट विदाउट एनी मॉरल प्रिंसिपल, आई न्यू दिस वर्ड। परफंक्ट्री का क्या मतलब होता है? नकारा। गलत है। अपोज का क्या मतलब है? हाईएस्ट पॉइंट। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ कि ये आपकी अटेंशन लेगा, इससे आपको चीजें याद रहेंगी, इसलिए मैं इसकी वो आपको ऐप भी है ना, फ्लैश। मोबाइल ऐप इसकी। लेकिन हम यूज पर सब कुछ है हमारे पास, हम यूज नहीं करते ना, फायदा नहीं उठाते। मैम ये मैंने यूज की थी, लेकिन ये फिर बार बार जहन से निकल जाती हैं, बैठते नहीं है। इतने मुश्किल वर्ड हैं क्योंकि इनका पीछे कोई तो हमारे मेरी पास बात सुने बैकग्राउंड। ना, मेरी बात सुने, आप ये कॉमन वर्ड बेसिक कर लेना जो आपके पेपर में आने। ये हाँ, यस। इंडिक का क्या मतलब है? किसी को, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना। इंडिक्शन नहीं कहते इसको, हमने इंडिक किया। डिम्यूर का क्या मतलब है? ये तो भाई न्यूज़पेपर में आते हैं ये चीजें, नहीं आप छोड़ सकते। डिम्यूर का क्या मतलब है? मतलब है आपकी मसमात। वोकैबुलरी बहुत वीक है, यू सीरियसली नीड टू वर्क ऑन इट टू बी मॉडेस्ट मैम एंड शाय। ये जो वोकैबुलरी है, ये बेसिक नहीं है, यकीन करें ये बेसिक नहीं है। जो ये मैं तो बेसिक रोजाना है। ये देखें, ये कहाँ यूज होता है ये वर्ड। थोरोगोइंग। मैंने तो ये पिछले 3 महीनों से कंप्लीट। अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आया ये वर्ड। अच्छा, इंसॉल्वेंट का क्या मतलब? ये जो कर्ज अदा ना कर सके, अब आता है ना ये आपको? ये बैंकिंग का लफ्ज है। अच्छा, वोरेशियस का क्या मतलब है? मेरे ख्याल में तो रूल होता है बहुत ही बुक्का। इंडिक्ट का क्या मतलब है? इंडिक्ट का क्या मतलब है? इंडिक्ट का मतलब अभी आया था हमारे सामने, जिसको इल्जाम जिसके ऊपर ठहराया जाए। शाबाश, ये इस तरह आपको याद आ जाएगा। आई न्यू दिस वर्ड, उसने बता दिया ये न्यू वर्ड है। वो पिछले वाले डैक में से भी एक एक निकाल के दिखाई जाता है। अब ये और भी फिर मुश्किल है, लेकिन ये मैंने किया हुआ है। एमिएबल का मतलब है मुशफिकाना, दोस्ताना, फ्रेंडली। सेंसर का मतलब, ये तो पता ही है ना, सेंसर। वही कहते नहीं है, ये मूवी वगैरह, ये बुक वगैरह सेंसर यस, करके। इसमें हाँ एहतसाब करने वाला होता इसका क्या मतलब है? न्यू डेट। है। आप ना इस पे काम करें, ये बेसिक वाले तो आपको आने चाहिए। फ्लड को कहते हैं, ये न्यूज़पेपर में ही मैं पढ़ती हूँ, मुझे आसमान से नहीं आते। व्हाट एल्स? अब आपको ना एक बहुत अच्छे से रियलिटी चेक मिल गया। यस, ठीक है। मुझे बेस दो पे ही आप चीजें अपना जो स्केड्यूल बनाएं। एक आपने सब्जेक्ट करना है, एक एक्टिविटी करनी है और न्यूज़पेपर, ये तीन चीजें नहीं भूलनी। अपने उसके अकॉर्डिंग कर लें, जो आपको चीज नहीं आती, जो आती है। ठीक है। मैंने आपको रियलिटी चेक तो दे चुकी हूँ काफी हद तक, इतना डिटेल तो मेरा ख्याल है मैंने जी किसी मुझे को पता नहीं चला। दिया। ये मेरी खुद की खुशकिस्मती है, और मैं खुद भी ऐसा वैसे चाह रहा था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरे पास ना ज्यादा सिर्फ स्टूडेंट ही इंडिविजुअल में होते हैं, मैं अलग से तो नहीं, मतलब कलेक्टिव क्लासेस तो नहीं पढ़ाती मैं इंडिविजुअल पढ़ाती हूँ। और मेरे नहीं, पास वो जो आपने 7 वाला जो ग्रुप था, उसमें भी वो आप अकेले के लिए सब। वो इनकी असेसमेंट अकेले के लिए है, क्लास अच्छा अच्छा, कलेक्टिव है। मतलब सही है। मिसाल के तौर पे अब हमने लेक्स की हैं, हमने सही सारी जैसे करेंसीज हैं, मतलब वो बातों बातों में एक बात भी हो जाती है और बंदा कोई चीज पिक्चर से याद भी रह जाती है। ठीक है। जी। लेकिन असल चीज तो आपकी बाद में असेसमेंट है। सबसे ज्यादा मैथ्स का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन इंपॉर्टेंट, बाकी तो रॉट लर्निंग है, उसका मैं सिर्फ टेस्ट लेती हूँ और इसी तरह से स्क्रीन पे देती हूँ, करके दिखाओ मुझे। और फिर बच्चे सही है। आगे उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। सही। सबके साथ होता है, आप ये ना समझे। सही है, ठीक। मेरा पर्पस किसी को अंडरमाइन कराना नहीं होता, मैं खुद कोई बहुत वो नहीं हूँ। मेरा पर्पस आपको रियलिटी चेक देना। सही है।
अच्छा, ये फाइल आप मेरे साथ भी शेयर ये करेंगे? आपके साथ अभी आपको मिल रही है, जैसे क्लास एंड होगी ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। नहीं, रिकॉर्डिंग की तो नहीं मुझे जरूरत, आप वैसे देना चाहें तो कोई इशू नहीं है। नहीं ये नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि ये भी दे देती हूँ, मिल जाएगी आपको दोनों चीजें। ठीक है ठीक है, ओके जी, जी, ठीक। दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। सॉरी। I said that must be up for now, मतलब it's done from my side। कुछ रहता है तो पूछ लें। अच्छा, जो मुझे फिलहाल तक जो मुझे अपना आईना देखकर समझ आया वो ये है, एक तो मुझे ये जो इंग्लिश के जो पोर्शन आपने बताया, प्रपोजिशन, करेक्शन, वोकैबुलरी, इडियम, ये मुझे करेक्ट करने हैं। और दूसरा जो है वो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो मुझे सेट करना है। ठीक है। जी बिल्कुल। उसके अलावा मुझे मैथ में कभी भी मसला नहीं हुआ। मुझे इस्लामियात में इवन आप मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज मुझसे पूछ लें, मैं उसको भी ठीक बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। और उर्दू भी मेरी आपने देख ली है। अच्छी है। तो इन आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके मुताबिक सबसे पहले इंग्लिश फर्स्ट होगा आपका। आपका सेकंड होगा ये जीके वाला, ये वाला जीके वाला आपके मुताबिक जीके होगा। और आपका थर्ड वाला जो होगा ना वो आपका जीए होगा, मतलब एबिलिटीज वाला आपका थर्ड होगा। प्रैक्टिस करनी है, किसी भी चीज को लाइट नहीं लेते। लाइफ का एक रूल, अभी मैंने आपको अपनी मिसाल बताई। जी ऐसे ही मैं टॉपर मैं थी लाइफ मैं, नहीं ले रहा हूँ। इसी में टॉपर थी मैं, और उसी में उन्हीं सब्जेक्ट्स में मैं हार्डली, कितने मार्क्स मेरे आए हैं, बहुत थोड़े, 34। मैं आपको अभी असल में मेरे पास कैमरा भी ऑन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मेरे पास वो बुक्स पढ़ी है, मैंने हर सब्जेक्ट की पढ़ी है। इस्लामियात की जो है दो दफा उस बुक को पढ़कर उसके तकरीबन 300-400 एमसीक्यूज हैं, वो उसको मैं 2 दफा पढ़ चुका हूँ, यानी रिवाइज कर चुका हूँ। मतलब इसके अलावा याद भी है। यस यस। तो बस फिर और आपकी मतलब वो आपकी इस्लामिक स्टडीज हो गई ना। आपकी जो यस बाकी आप JWT का करें, आप इंसाइक्लोपीडिया करें, आपको जो इंसाइक्लोपीडिया का मैंने अब वे बताया उससे करें आप। यस, अब मैं उसी और तरफ अब आप कोशिश करें अपना डेटा एंटर करें फ्लैश कार्ड में, और फ्लैश कार्ड से याद करें। ये जो आप क्विजलेट करेंगे ना, यस उसमें गेम्स वगैरह से आपको चीजें सिखाई जाएंगी। वो आपके लिए देखिए, आपने अपनी लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाना है। ये बोर हो जाते हैं, ये चीजें सारी मिक्स होती हैं। सही कह रही है। तो आपने इसको किसी तरीके से एंगेज करना है और अपने दिमाग को यूज करना है। यू गॉट माय पॉइंट। यस आई गॉट द और पॉइंट। बाकी और जो दूसरी मेरे पास जितने, अगर मैंने वैसे तो हार्डली कुछ ही रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ने नहीं इतना नहीं, रिकॉर्डिंग होता। मैम मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी अपना नहीं दिया है, इस वजह से आपको शायद कुछ चीजें हो कि मैं ऐसे ही जो है ना एज ए फ्रेश कैंडिडेट हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। नहीं, तो मुझे जाहिर है आइडिया आप हो गया था, तभी मैंने आपको कहा था कि अब तो उसका टाइम गुजर गया ना कलेक्टिव वाले का। तो मैंने आपको इसलिए कहा था आपको मैं इंडिविजुअल में ले लूं, मुझे मतलब आप। उसकी बस आपने सही किया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वैसे 5 दफा इम्तिहान दे चुका हूँ मैं, कम्पिटिटिव ये मुख्तलिफ तरह के एग्जाम्स। इसके अलावा 1 पेपर भी दे चुका हूँ, काफी में मेरी शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई है। FIA के AD के ऊपर भी हुई है, इंस्पेक्टर के ऊपर भी हुई है, वो चल रहे हैं अपनी जगह पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरा जो एक किस्म का शौक है वो CSCSS था। इसी के लिए जो है ना मैंने PMS भी दिए। लेकिन जो मेरा मेजर जो सब्जेक्ट फेल हुआ है लास्ट टाइम, काफी कुछ करने के बाद भी, वो भी इंग्लिश ही था, प्रेसी और ये ऐसे वाला। तो इस दफा मेरे पास जो चांस है वो है आखिरी, इसी वजह से मैं पिछले दिसंबर से पहले जो है वो अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और उन उन सब कुछ चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। और अब ये जो जब अनाउंस हुआ है MCQs वाला, तो मैं तकरीबन 2 दफा सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी कर चुका हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे मसला आ रहा था, दो ही सेक्शन में जिनको आपने भी आइडेंटिफाई किया है, वो एक इंग्लिश और दूसरा ये जनरल नॉलेज। ठीक है, आजे कम इन। तो अगर ये दो चीजें मैं कवर कर लेता हूँ तो मुझे पूरा बस यकीन है कि अपने मैं इंग्लिश पे काम करें, बाकी मुझे आई बिलीव। इधर रख दो, एक सेकंड।
जी ठीक है, आप बस अपना इंग्लिश पे करें, और दूसरा वो जो आपको मैंने JWT का मैगजीन बताया ना, उसके ईयर एंड पे जो अपडेटेड है ना वो कर लें, वो भी सफिशिएंट है, इतना भी काफी है। मेरा मेरा बिलीव है क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यस, मतलब मेरा ये बिलीव है, आप थोड़ी चीजें करो, अच्छी करो कि आप वहां पे कोई फायदा हो। आप 50 किताबें कर लो, एक भी नहीं आ रही फायदा, यूजलेस, पॉइंटलेस। ठीक है, और दूसरा तो ये कि मुझे आपकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, मुझे वो उसमें कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ रियलिटी चेक इसलिए दिया ताकि आपको देखिए, अगर आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करें ना इंसान, तो फिर आपको पता लगता है मैंने किन एरियाज पे काम करना है। अदरवाइज आपको डायरेक्शन ही नहीं पता लगती हम जा किधर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो आपको बस उधर वाली देखना है कि आपको आइडिया हो गया, अब आप बस उस साइड पे लग जाओ, यू हैव इनफ टाइम। मतलब जैसे आपकी बाकी तैयारी है, इस ये करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट ही करना है ना चीजों को, बाकी तो पता ही है। चीजों को देखने का एंगल चेंज होता है, बाकी तो वही है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा मुझे बताएं कि इसके आप वीकली टेस्ट लेंगे या 2-3 दिन बाद, या हर नेक्स्ट डे को आप टेस्ट लेंगे? मैं लेती हूँ अल्टरनेटिव डेज पे, एक दिन मेरी क्लास होती है, एक दिन उनके साथ इसी तरह से, मतलब मैंने बनाया होता है और वो उनके साथ शेयर करती हूँ और उनसे पूछती हूँ, और फिर उसको डिस्कस करते हैं और वो चीजें याद रहती हैं। बेसिकली तो हमने रिटेन करना है ना, मतलब ये नहीं कि मैंने उनको टेस्ट दे दिया, उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, क्रॉस चेक कर लिया, बस ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ऐसे नहीं। मतलब वो हम इंटरेक्टिव सेशन ही रखते हैं, जैसे अभी मेरा आपके साथ रहा ना सेशन, जी जी, ऑन द स्पॉट ही पूछ रही होती हूँ, ऑन द स्पॉट ही ये क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, मतलब दिस इज हाउ थिंग्स गोइंग ऑन, और वो इंडिविजुअली होता है। ठीक है। तो कल के लिए मेरी मतलब कोई असाइनमेंट होगी, कोई काम मैंने करना है जो आपने बताया उसके अलावा? अभी फिलहाल आप अभी इस पे काम करें, ठीक है, मतलब आप अपनी इंग्लिश पे ग्रिप लें, एक वीक का गैप लें, उसके बाद आप इंडिविजुअल टेस्ट दीजिएगा, अभी ना दें, अभी फायदा नहीं होगा ना, अभी आपने कुछ कुछ पढ़ेंगे तो कुछ टेस्ट देंगे ना, ऑलरेडी पढ़ी हुई जी चीजों का क्या टेस्ट देना। जी, ठीक है। मतलब यानी आप अब एक वीक लें ना, फिर मैं आपका इंग्लिश पे ही टेस्ट लूंगी, मुझे जी, आपका एरिया पता लग गया ना, मैं बाकी चीजों का नहीं लूंगी। इंडिविजुअल का फायदा यही है, आपको आपके मतलब आपका इशू उसको एड्रेस किया जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इंग्लिश में अगर मैं आपको कुछ अपनी जो, अगर मैंने कोई प्रेसी की हुई है किस चीज की, तो उसका भी मैं पैराग्राफ दिखाऊं तो वहां अभी से भी अभी आप? आप उसको छोड़ दें, वो मेरा कंप्लीट फुल लेंथ सेशन होता है, अभी आप एमपीटी पे फोकस करें। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको रिटर्न के टाइम पे सारा थॉरली गाइड करूंगी। मैं सिर्फ बहुत इंडिविजुअल ही करती हूँ और मेरा 1-to-1 ही होता है। माइट भी आपने आपकी नजर से यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे हो आपने, आई डोंट नो हाउ यू आर लाइक, आप कैसे मेरे तक आए मुझे नहीं आइडिया, मतलब। नहीं, मैंने आपकी वैसे एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मैं सर्च कर रहा था, मुझे वीडियो मिली, वहां से मैंने पहले देखा कि वैसे तो मैंने एकेडमीज भी मैम ज्वाइन किए हैं और इंडिविजुअल सेशन भी लोगों के साथ किए हैं, लेकिन मुझे, मैं जो चीज ढूंढता था मुझे वो कभी मिली नहीं, अब और जब आज मिलनी थी तो किसी और, हाँ, किसी और तरीके से मिली। वो होता है ऐसे था कि अकेडमीज में आपको पता है जनरली हम जाते हैं, जो जनरल गाइडेंस देते हैं, जनरल चीजें बता रहे होते नहीं, हैं। मेरा हमारा जनरल है ही नहीं। अभी आप ये जब इधर से फारिग हो जाए ना, यू विल गेट द आइडिया, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरे बाकी लेक्चर्स मिलेंगे, और मेरे सारे के सारे इंडिविजुअल हैं। मतलब इवन मैं ऐसे भी इंडिविजुअल में कराती हूँ, कलेक्टिव नहीं। ऑब्वियसली आई चार्ज मोर एज कम्पेयर टू अदर्स इंडिविजुअल का। कलेक्टिव का तो रिलेटिवली सस्ता ही है, लेकिन इंडिविजुअल में मैं थोड़ा ज्यादा चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ हाँ, 7 लेकिन स्टूडेंट्स को देना होता है। ऐसे ही है, लेकिन कलेक्टिव में भी वहां पर ऑप्शन ये होता था कि चंद चीजें जैसे क्लासरूम में वैसे चल रहा है, अब जिस बंदे ने मास्टर्स किया है उसके पास नॉलेज तो है, हमें ये पता नहीं होता था कि नॉलेज को प्रेजेंट कैसे। वहां पर वो कोई बंदा जो है ना टेक्निक्स नहीं बता रहा है, उसका पैटर्न नहीं बता नहीं रहा है। नहीं, हम आप मेरा ये मैं ऐसे यहाँ से आप फारिग हो जाए ना, मुझे पता चल गया आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मैं आपको प्रॉपर यस टाइम दूंगी, और मैं आपको अपने मेंटोरिंग वाले, आपने देखा ना ये 19-20 स्टूडेंट्स है मेरे पास, जी जी, यस मैंने ये देखा। जिस ग्रुप में है, इस ग्रुप जी में जी, आने मैंने के लिए देखा। लोग बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को लेती हूँ। मैं क्वालिटी यस पे यस, बिलीव करती हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं सिर्फ क्वालिटी, मतलब अगर मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं देती स्लॉट,
मतलब मैं टाइम नहीं देती। अब आपने मुझे किस दिन से बोला हुआ है, मैंने आपको दिया टाइम? नहीं दिया ना। जब मैं फुली मेंटली रिलैक्स हूँ तभी मैंने सेशन किया। और मुझे इस चीज का कोई भी नहीं होता, मैं कलेक्टिव सेशन में आपको उसके साथ ऐड कर सकती थी, लेकिन आप इन द मिडल ऑफ, आपको तो समझ ही नहीं आनी थी हुआ क्या है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो मेरा मैंने तो एक वीडियो, है। बिल्कुल वीडियो देखी मैंने आपकी, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन में भी नहीं था, लेकिन आपने एक जगह नंबर शो किया, मैंने वहां से सेव किया। उसके बाद आपकी ये जो वीडियोस, लिंक्स वगैरह, और पहली दफा मैंने आपको कमेंट, बल्कि कमेंट किया था आपकी वो जो स्टेटस आपने लगाया था। उसके बाद आपने उसका बड़ा थॉरोली जो है ना वो जवाब दिया। एक वो सैंपल पूरा जेंडर स्टडीज के ऊपर आपने सेंड किया, तो वहां से मुझे ये अंदाजा हुआ कि जो आप जो है ना, आपके लिए एक स्टूडेंट जो है ना काफी वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है ना बिजनेस के लिए सिर्फ चीज कर रहा है, बल्कि उसके लिए एक इंडिविजुअल की भी जो है वो उसकी टीचिंग इज माय वैल्यू है। पैशन। हाँ, मैं टीचिंग बहुत दिल से करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। क्योंकि अगर मैं मनी के लिए कर रही होती तो मैं यूट्यूब पे हर चीज अपलोड ना करूँ। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, क्योंकि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेरी वेल आपके आपके अलावा जो एक मैम सस्ती शेर मलिक है, उनका जो है ना मैंने वो उनसे भी गाइडेंस ली, और उधर से मुझे प्रेसी की बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प आउट मुझे मिला। अब भी मैं जब अखबार में कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ तो उससे मैं उसकी प्रेसी खुद करता हूँ, मुझे खुद जो है ना बड़ा मजा आता है कि यार मुझे मैं कैसे कर रहा हूँ। तो लेकिन ऑब्वियसली जब आप करेंगे अब थॉरली आपको बहुत सारी चीजों का क्लियर, क्योंकि लेकिन मैंने ये देखा आपकी इंग्लिश की बेसिक्स बहुत वीक है। यस, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको 15 to 20 डेज में आपकी इंग्लिश एटलीस्ट क्लियर करा सकती, लेकिन मेरे पास आपने मुझे ज्वाइन मतलब बताया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है। यस, मुझे भी तो पता नहीं था। अदरवाइज में मैंने आपकी इंग्लिश में आपको काफी स्ट्रॉन्ग कर देना था ये। क्योंकि देखिए इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव आज आपको याद रहेगा। प्रेडिकेट क्या होता है मुझे बताएं? जिसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब को बताया जाता है। आपने ये सिंपल कहना है, सब्जेक्ट क्या रिमेनिंग पार्ट, एक्सेप्ट यस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। एक चीज को याद रखें, मतलब चीजों को इस तरह से आसान करें। और मैं भी कोशिश करूंगी अगर हुआ तो। अभी वैसे आई कांट कमिट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है रजिस्टर। अगर इनमें से किसी का सेशन कंप्लीट हो रहा हुआ इसी वीक तो फिर मैं आपको माइट भी टाइम दे दूं, अदरवाइज में मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप इंग्लिश करना के तो लिए। शुरू करें ना। जी, इंग्लिश के लिए जी इंडिविजुअल जी ठीक है। मैं इंडिविजुअल ही कराती हूँ। तो अगर हुआ मैनेज, अगर इसमें से किसी का बैच कंप्लीट हो रहा हुआ कोई जाएगा तो आप, यू आर वेलकम। ठीक है, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई वीकनेस ना रह जाए उधर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक जी यू वेरी ठीक। मच। टेक ओके। केयर, ओके,